नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरे फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। और आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 19 साल 19 ईयर्स, और ये अपने बारे में, अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं। तो ये प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हैं, पढ़ाई तो ज़रूर कर रही होगी, उसके साथ साथ ये शेयर मार्केट में भी आ चुके हैं, मतलब वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे इनका फ्यूचर कैसा रहेगा ये जानना चाहते हैं। आगे कौन सी फील्ड इनके लिए बेहतर रहेगा, फाइनेंस कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, ये सब कुछ जानने की इनकी इच्छा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देख लेते हैं पाम में क्या क्या खासियत है। पहले हम लोग शेयर मार्केट की बात कर लेते हैं। शेयर मार्केट में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और सारे के सारे जो कॉम्बिनेशन चाहिए वो बहुत ही अच्छी चाहिए, उसके बाद ही शेयर मार्केट में सक्सेस मिल सकती है। इसीलिए शेयर मार्केट में हम लोग देखते हैं कि सक्सेस रेट जो है बहुत ही कम होती है। क्या क्या चीज़ चाहिए होती है? पहली तो एनालिसिस करने की क्षमता, जो हमें मरकरी माउंट से देखने को मिलती है। उसके बाद प्लानिंग करने की क्षमता, जो हमें थंब की लॉजिक पार्ट में देखने को मिलेगा। एग्जीक्यूशन की क्षमता जो रहेगी, जो आप प्लान कर रहे हैं उसी हिसाब से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी बात आ जाती है जब आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को थंब की विल पावर देखनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी जो बात है कि आप डिसिप्लिन हो सकते हैं कि नहीं, आप एक डिसिप्लिन वे में रह सकते हैं कि नहीं। इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा हाई ज़रूरत नहीं पड़ती है शेयर मार्केट में। जो चीज़ ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है डिसिप्लिन की। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मेरिट है, बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप शेयर मार्केट में सक्सेस अचीव करेंगे। उसी तरीके से अगर आप अनपढ़ भी है और आप बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन है तो भी आप शेयर मार्केट में सक्सेस अचीव कर लेंगे। ये मार्केट, ये बिजनेस इसी तरीके का ही है। तो ये जो डिसिप्लिन आती है ना, ये आती है हम लोगों की माइंड लाइन से। माइंड लाइन में हम लोग को देखने को पता चल जाती है कि इंसान डिसिप्लिन्ड है, होगा या नहीं होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाईली डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए देख लेते हैं इनके माइंड लाइन के ऊपर हम लोग थोड़ा पहले फोकस कर लेते हैं। पहले हम लोग शेयर मार्केट की ये जो चैप्टर है इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी सारी चीज़ों की और पाम की ओवरऑल एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे अगर माइंड लाइन को देखेंगे हम लोग, तो माइंड लाइन में हमें शुरुआत की एजों में, जो इनकी एज है ये तो अभी टीनेज है, लेकिन यहाँ से लेके अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे और इस तरीके का जॉब की फॉर्मेशन बन रही है। करेक्ट, जब भी माइंड लाइन और लाइफ लाइन में इस तरीके का जॉब की फॉर्मेशन दिखे, दोनों ही जॉब फॉर्मेशन हो और माइंड लाइन में भी हो उसी जगह पे, लाइफ लाइन में भी उसी एरिया में हो, तो क्लियर कट समझ में आ जाती है कि ऐसे लोगों की ज़िंदगी की शुरुआत की टाइम में स्ट्रगल रहेगी। चाहे आप कितनी भी कोशिश करो, कितनी भी आप मेहनत करो, लेकिन स्ट्रगल रहेगी, फेलियर भी रहेगा। तो शुरुआती एज में आपकी फेलियर हमें देखने को मिल रही है। ये लगभग कितना एज होगा, 22-23 साल तक तो आपका ज़रूर स्ट्रगल रहेगी। कैरियर को लेके अनक्लियर रहना, राइट डिसीजन नहीं ले पाना, ये सारे चीज़ आपकी ज़िंदगी में आता रहेगा। तो ये इतनी एज तक तो आपको सक्सेस मिलना मुश्किल रहेगा, बहुत ज़्यादा हाई सक्सेस। हाँ, बीच बीच में शेयर मार्केट में सक्सेस मिलती रहती है सभी को। उसको अगर हम लोग छोड़ दें तो 22-23 साल की पहले आपकी सक्सेस पाना थोड़ी मुश्किल रहेगा। और डिसिप्लिन माइंड उन लोगों के पाम में होती है। माइंड लाइन मोटी हो पतली हो ये मैटर नहीं करती है कि माइंड लाइन कितनी सीधी है। ठीक है, कितना सीधी है, बेंट नहीं है। बेंट होना उतनी ज़्यादा डिसिप्लिन, जो स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन जिसे हम लोग कहते हैं कि पत्थर की तरह जो है, जो भी डिसीजन लेते हैं उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बिल्कुल भी अपने डिसीजन को चेंज नहीं करते। उस तरीके का जो पर्सनालिटी होती है, वो रॉक सॉलिड जो पर्सनालिटी है, वो एक सीधी माइंड लाइन से आती है। ठीक है, वो कितना सीधा डिफेंस मार्क्स की तरफ जा रही है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इनकी माइंड लाइन सीधी है। हाँ, बहुत ज़्यादा सीधी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एक सीधा माइंड लाइन देखने को मिल रही है। हाँ, बीच में जॉब की फॉर्मेशन है, उसकी बात हम लोग अलग से करेंगे, लेकिन ये माइंड लाइन तो सीधी है। तो ये इंसान डिसिप्लिन तो हो पाएगी, डिसिप्लिन वे में ये ट्रेडिंग तो ज़रूर कर पाएगी, जो मेन क्राइटेरिया होती है कि आप शेयर मार्केट में सक्सेस अचीव करेंगे कि नहीं। दूसरी जो फैक्टर है कि आपकी, यहाँ से देख लेते हैं कि मरकरी माउंट कैसी है, क्योंकि कुछ भी चीज़ों की जब भी आप एनालिसिस करेंगे तो मरकरी वहाँ पे रोल अपना निभाएगी।
मरकरी की अगर कंडीशन देखेंगे तो नेगेटिव कुछ भी मरकरी माउंट में हमें देखने को नहीं मिल रही है। मरकरी माउंट ठीक ठाक है। मरकरी की लाइन स्ट्रॉन्ग उतनी ज़्यादा है नहीं, लाइफ लाइन से आ रही है। यहाँ पे छोटी छोटी मरकरी की लाइन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें कुछ इंडिकेशन देखने को नहीं मिल रही। हाँ, खड़ी लाइन है। तो मरकरी जो माउंट है ये दिखाती है कि एनालिसिस की क्षमता आप में रहेगी। हाँ, बहुत हाई नहीं लेकिन एकदम कमज़ोर भी रहेगी, ऐसी भी नहीं, आप में एनालिसिस करने की क्षमता है। अभी हम लोग देख लेते हैं प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को। प्लानिंग जो आती है लॉजिक पार्ट से और एग्जीक्यूशन आती है व्हील पावर से। पहले हम लोग थंब की लंबाई से समझते हैं, ये थंब कितनी मजबूत है। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन तो हर एक थंब में ही होती है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि वो थंब कितना लंबा है, कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी प्लानिंग करने की क्षमता बहुत अच्छी है या कम है, और उसी तरीके का एग्जीक्यूशन का। तो ये थंब इस पोर के यहाँ से ऊपर तो जा रही है, तो ये एक लंबी थंब मानी जाएगी। जब भी थंब जुपिटर की इस फैलेंज, फर्स्ट फैलेंज के ऊपर जाए तो इसे हम लोग लंबी मानते हैं। लंबी थंब स्ट्रॉन्ग थंब होती है, और यहाँ पे देखेंगे तो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की क्षमता इनके थंब में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जगह दोनों का ही बहुत अच्छी मिल रही है, तो ये प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों ही ठीक ठाक तरीके से कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ देख के हमें ये पता चलती है कि आप शेयर मार्केट में ठीक ठाक तरीके से काम कर पाएंगे। लेकिन शेयर मार्केट में इनकम बहुत ज़्यादा कौन कौन लोग करते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इस फैलेंज पे अगर आपको हर एक फैलेंज पे जॉब की इस तरीके का बड़ी बड़ी जॉब की क्लियर कट साइन देखने को मिले तो ऐसे लोग इस मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। ठीक है, इस तरीके का हर एक फिंगर की पोर में आपको इस तरीके का बड़ी बड़ी जॉब की साइन देखने को मिल जाएगी, जो लोग शेयर मार्केट में बहुत सारे पैसे कमाते हैं। तो इस पाम में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें जॉब की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। देखिए, ये सिर्फ 19 ईयर्स की एज है, आगे चल के ये सारे साइन जो है वो क्लियर होगी। ठीक है, यहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन है लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो जॉब की फॉर्मेशन है नहीं, और छोटी फिंगर में हमें जॉब की फॉर्मेशन बहुत अच्छी और बढ़िया देखने को मिल रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 फिंगर में क्लियर जॉब की फॉर्मेशन है, एक फिंगर में हल्की जॉब की फॉर्मेशन है, और एक फिंगर में है नहीं। तो ये मोटा मोटा एक रिजल्ट दिखा रही है कि हाँ, कुछ आप इनकम कर सकते हो शेयर मार्केट से। लेकिन शायद बहुत बड़ा जो अमाउंट के जो शेयर मार्केट में पैसे कमाते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, उतनी ज़्यादा शायद ना हो पाए। हाँ, लेकिन 2-3 जॉब की फॉर्मेशन है तो ये क्लियर कट दिखाती है कि हाँ, आपका इनकम होगा। तो ये है आपकी शेयर मार्केट की कैरियर। हो सकती है कि नहीं, तो हम लोग कह सकते हैं कि हो सकते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा हाईली सक्सेसफुल तो नहीं, लेकिन एक सक्सेसफुल शेयर मार्केट में काम करने वाले इन्वेस्टर या ट्रेडर आप ज़रूर बन सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग बात देख लेते हैं कि इनके ओवरऑल पाम कैसे हैं। तो यहाँ से हम लोगों को समझ में आ जाएगी अगर ये शेयर मार्केट में काम नहीं करते हैं आगे चल के, तो कौन सी फील्ड या कौन सी कैरियर इनके लिए अच्छी रहेगी। तो ये पाम को अगर हम लोग देखेंगे तो एक लंबी सी पाम है और रेक्टेंगुलर शेप पाम है। तो ये एक मेंटल पाम है, मतलब ऐसे लोग दिमाग से लिए गए हुए काम को ही सक्सेस कर सकते हैं। ऐसे काम जहाँ पे फिज़िकल लेबर या फिज़िकल मेहनत बहुत ज़्यादा ना लगे, वो सारे कामकाज ये लोग कर सकते हैं। एक ही जगह पे बैठे बैठे ये आसानी से कामकाज कर सकते हैं। उसमें शेयर मार्केट का काम भी एक है। अगर शेयर मार्केट को हम लोग छोड़ देते हैं तो नौकरी ऐसे लोगों के लिए अच्छी रहती है, क्योंकि वहाँ पे एक ही डेस्क में बैठ के आप कामकाज करते रहते, तो उसी तरीके का कामकाज ही ये अक्सर कर पाएंगे। थंब काफ़ी लंबी है, पहले ही बता चुका हूँ, स्ट्रॉन्ग है। व्हील और लॉजिक पार्ट दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है। तो ये लोग प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों ही तरीके का कामकाज कर सकते हैं। हाँ, थंब के बीच में अगर देखेंगे तो व्हील और लॉजिक पार्ट बट रही है, जिनके कारण ये दोनों ही तरीके का कामकाज ठीक ठाक तरीके से कर पाएंगे। दोनों में ही कोई भी नेगेटिव नहीं है। हाँ, इनमें लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी। क्योंकि इनमें जो थंब है काफ़ी लंबी है, जिनके कारण ये लोगों को इन्फ्लुएंस भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। इन्फ्लुएंस किन को करते हैं? किसी को भी। शेयर मार्केट में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप किसी को इन्फ्लुएंस करें, लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं या किसी बिजनेस करते हैं या आप सोशल लाइफ को लीड करके आप कोई काम काज करते हैं या दूसरे का
के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है आपके कामकाज में, तो वहाँ पे हमें ये जो चाहिए इन्फ्लुएंस, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की जो क्षमता है वो चाहिए होती है, जो इनमें बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे देखेंगे इंडेक्स फिंगर क्या कह रही है। इंडेक्स फिंगर को देखेंगे तो इंडेक्स फिंगर जो है हमें छोटी देखने को मिल रही है सन के फिंगर के कंपैरिजन में। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जो लोग शेयर मार्केट में कामकाज करते हैं। क्या आ जाती है कि ऐसे लोग हमेशा से ही चाहते हैं कि ये अपने कैरियर और फाइनेंस को रिस्क में डालें, मतलब ऐसा कामकाज करते हैं और करना चाहते हैं जहाँ पे रिस्क हो, फाइनेंशियल रिस्क हो, कैरियर रिस्क हो, ठीक है ना, क्योंकि सन की फिंगर लंबी है तो ये रिस्क में डालेगा ही डालेगा। आप अपने कैपिटल, अपने पैसे को रिस्क में डालेंगे ही डालेंगे हमेशा ही, चाहे मैं मना करूँ, कोई भी मना करे, लेकिन आप हमेशा। तो ये इसके एक ज़रिया होती है शेयर मार्केट, जहाँ पे लिक्विड मनी लोग आते हैं और रिस्क लेते हैं अपने कैपिटल को। वो बाकी सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको वहाँ से मुनाफा होगा या नुकसान, लेकिन ये टेंडेंसी दिखाती है कि सन की फिंगर ज़्यादा लंबी है तो फाइनेंशियल रिस्क और कैरियर में भी रिस्क लेके कामकाज आगे भी करते रहेंगे, ठीक है। तो ये रिस्क लेने की टेंडेंसी जो है आपकी वो हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है यहाँ से। ये और एक कारण है जिसके कारण आप शेयर मार्केट के ऊपर या शेयर मार्केट में कामकाज करने के लिए आपको जो इच्छा है वो यहाँ से आती है, वो आ रही है। छोटी जो फिंगर है क्रॉक है, ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि आप क्विक लर्नर है, ठीक है ना। मार्केट में काम करना है तो आपको क्विक लर्निंग करनी पड़ेगी, बहुत जल्दी सीखनी पड़ेगी और जल्दी एग्जीक्यूशन भी करनी पड़ेगी और अपने काम में एक्सपर्ट भी बननी पड़ेगी। जो सारे चीज़ होती है वो छोटी फिंगर क्रॉक हो तो वो इंडिकेशन हमें देखने को मिलती है। तो आप क्विक लर्नर भी है और आप अपने काम में एक्सपर्ट भी बनेंगे। हाँ, ये फिंगर थोड़ी छोटी है तो कम्युनिकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। हाई कम्युनिकेशन स्किल ऐसे लोगों को नहीं रहती है, पब्लिक परफॉर्मेंस देने में दिक्कत आ जाती है, नई जगह पे जाके घुल मिल जाने में दिक्कत आ जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए घर में बैठे बैठे काम करना, किसी दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन ना करने की ज़रूरत हो, इस तरीके का कामकाज करना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं। तो शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट ये आपके लिए एक बेहतर रास्ता भी है आपके करियर में, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी ओवरऑल की पाम की हमें सिचुएशन। यहाँ से हमें क्या समझ में आई कि आपके पाम की पैटर्न जो है वो दिखाती है कि आप स्टॉक मार्केट में काम करने के लायक है। पाम के पैटर्न रेक्टेंगुलर शेप पाम, बैठे बैठे काम करना, बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर ना लगे ऐसे काम करना, जहाँ पे शेयर मार्केट में बिल्कुल भी नहीं लगती है। बहुत फास्ट लर्निंग एबिलिटी और अपने काम में एक्सपर्ट होना, ये भी उसी चीज़ की तरफ दिखाती है। फाइनेंशियल रिस्क लेने की टेंडेंसी सन के फिंगर की यहाँ से, क्योंकि ये सन की फिंगर लंबी है, तो ये सारी चीज़ दिखाती है आप शेयर मार्केट में कामकाज कर सकते हैं और करते भी रहेंगे। और कोई कैरियर क्या रहेगी आपके लिए, तो बेहतर रहेगा कि आप ऐसे नौकरी की अगर तलाश करें जहाँ पे आपको बैठे बैठे ही काम करना पड़े, ठीक है, बहुत ज़्यादा फिजिकल मेहनत करने की ज़रूरत ना हो और वहाँ पे भी आप दिमाग से ही काम ले, जो भी कामकाज करेंगे दिमाग से लिए गए हुए डिसीजन के ऊपर ही कामकाज रहेगा। इस तरीके का आपका जॉब ढूंढनी चाहिए अगर आप शेयर मार्केट में काम नहीं करते हैं और अपना कोई दूसरा ऑल्टरनेट करियर चूज़ करते हैं, तो आपके लिए जॉब ही अच्छी रहेगी। अभी हम लोग बात करते हैं आपकी माउंट्स की और बाकी सारी चीज़ों की। मरकरी माउंट पहले ही बता चुका हूँ कि वो कंडीशन अच्छी है, साइज़ बड़ी है, नेगेटिव मार्किंग कुछ है नहीं, एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन जैसी बन रही है, लकी साइन में इसे मानी जाती है। यहाँ पे देखेंगे तो स्क्वायर साइन भी देखने को मिलेगा, ये भी एक लकी साइन है। तो ये सारी चीज़ जो है आपकी, क्योंकि ये शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग है ये भी एक तरीके का बिजनेस है, तो इस तरीके का बिजनेस में अगर आप जाते हैं और आपके मरकरी माउंट में लकी साइन हो तो ये बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप वहाँ पे करियर बना पाएंगे और अपनी मरकरी की जो क्वालिटी है वो बढ़ा पाएंगे। मरकरी की क्वालिटी आपकी यहाँ पे कौन सी काम में आएगी, एनालिसिस करने की क्षमता, तो एनालिसिस करने की क्षमता आप में अच्छी रहेगी। मरकरी लाइन लाइफ लाइन से आ रही है और छोटी छोटी बहुत सारी बारीक मरकरी लाइन भी है, तो ये दिखाती है एक तो लाइफ लाइन से आने वाली लाइन, मरकरी लाइन को पॉइजन लाइन भी कहते हैं, लिवर लाइन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तबीयत में खराबी लाती है, पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रहने का खतरा आपका रहेगा, ये है सेहत के मामले में। लेकिन यही लाइन जो है आपकी मरकरी की पावर को भी बढ़ाती है, तो एनालिसिस करने की क्षमता भी आप में वृद्धि रहेगी।
बिज़नेस के बारे में अगर सोचते हैं तो इस तरीके का बिज़नेस करिएगा, क्योंकि आपके मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल मेहनत करने की ज़रूरत ना हो। ऐसा कोई बिज़नेस जो आप घर बैठे कर सके या एक ही डेस्क पे बैठ के कर सके, जैसे कि ऑनलाइन बहुत सारे बिज़नेस आ चुकी है ऑलरेडी, जो हम लोग इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। वो भी सारे बिज़नेस आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि आपकी मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और माइंड लाइन भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, तो बिज़नेस भी आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे, बहुत लंबा आपका स्ट्रगल नहीं रहेगा। सन माउंट की बात करते हैं, बड़ी है, ठीक है, तो बड़ी सक्सेस, हायर सक्सेस तो आपको मिलेगा, लेकिन रेक्टेंगुलर शेप पाम है। सन लाइन लंबी चाहिए, जो कि इस पाम में है नहीं, बहुत ही छोटी सी सन लाइन है, ठीक है, उस पर भी कट मार्क है, तो ये क्रॉस साइन है। यहाँ पे भी देखेंगे तो ये क्रॉस साइन है। तो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम आ जाती है कि सन माउंट में अगर इस तरीके का क्रॉस साइन हो, रेक्टेंगुलर शेप पाम हो, जिसमें सन लाइन लंबी ना हो, चाहे सन माउंट कितनी भी बड़ी और स्ट्रॉन्ग दिखे जैसे आपके पाम में है, लेकिन इससे आपकी सन माउंट की जो रिलेटेड जो बेनिफिट है वो आपको मिल नहीं पाएगी। हानि तो करेगा, वो दूसरा है। हानि क्या करेगा? पिता से आपका विरोध हो सकता है। पिता के उम्र के कोई भी, अगर आप कहीं पे नौकरी करते हैं और आप वहाँ पे आपके पिता की एज की कोई आपकी बॉस हो या कोई भी हो, उनके साथ आपका विरोध हो सकता है, मत तनाव रह सकते हैं, काम की जगह पे आपकी गुडविल ख़राब हो सकती है, बदनामी हो सकती है। तो ये सारे चीज़ हमें यहाँ पे नेगेटिविटी देखने को मिल रही है सन माउंट में। तो सन माउंट हम किसी भी तरीके से पॉजिटिव नहीं कह सकते। हाँ, शेयर मार्केट में सन माउंट की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे गुडविल की ज़रूरत पड़ती नहीं है, आपकी फेम की ज़रूरत नहीं है। ये तो अच्छी है कि आपका फेम ना हो, अगर आप शेयर मार्केट में सक्सेस अचीव कर रहे हैं और आपका नाम चारों तरफ ना फैले, ये बेहतर होती है, क्योंकि कोई जान भी नहीं सकेगा कि आप कितने कमा रहे हैं, कितने ज़्यादा कमा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर कहीं और पे जाके आप नौकरी करते हैं या फिर आप ऐसे बिजनेस करते हैं जहाँ पे गुडविल की ज़रूरत हो, तो ये सन माउंट आपको वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और आपको सक्सेस अचीव करने से बाधाएं दिलाएगी, ठीक है। तो सन माउंट की रेमेडी मैं आपको बता दूंगा, उसको करिएगा ज़रूर। तो क्या होगी, आपकी सन माउंट की जो ये नेगेटिविटी है वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगी। देखते हैं सटन माउंट। दबी होनी चाहिए, दबी है सटन माउंट। खड़ी लाइन हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पे एक खड़ी लाइन है, यहाँ पे और एक खड़ी लाइन है। तो धन रेखा तो है, धन की कमी तो नहीं रहेगी। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो उसके लिए धन आपके पास हमेशा ही रहेगा। सटन माउंट भी हमें पॉजिटिव मिला। जुपिटर माउंट की बात करेंगे तो सलमन रिंग है, लेकिन काफ़ी छोटी छोटी, ठीक है ना। देखिए छोटी छोटी लाइनें, तो ये तो दिखाती है कि आप काम के प्रति निष्ठावान तो है, निष्ठा आपकी है, जो अभी आप मेहनत कर रहे हैं आपकी काम की जगह पे, लेकिन थोड़ी और ज़रूरत है निष्ठा की, काम की प्रति और थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। क्यों? क्योंकि ये लाइन छोटी छोटी है। ये लाइन आप ज़्यादा निष्ठा लाएंगे और आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है ना, तो ये क्या होगी, ये लाइन जुड़ जाएगी, आगे चल के ये लाइन एक लाइन बन जाएगा। ये सारे लाइन दो दो लाइन जो हमें अभी इधर उधर देखने को मिल रही है, सारे जॉइंट होकर सिंगल लाइन बन जाएगी और लंबी लंबी लाइन होगी। तब दिखाएगी कि आप बहुत ही ज़्यादा निष्ठावान हैं अपने काम के प्रति, धर्म के प्रति, एडुकेशन के प्रति, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको अच्छी रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाएगी। जुपिटर माउंट में स्क्वायर साइन है, टीचर स्क्वायर है, लीडरशिप क्वालिटी को दिखाती है। ऐसे लोगों में लीडरशिप स्किल रहती है, लोगों को अच्छी सिखाने के क्वालिटीज़ आप में अच्छी रहेगी। तो अगर आपके अंदर शेयर मार्केट के काफ़ी नॉलेज है तो आप शेयर मार्केट के बारे में लोगों को सिखा भी सकते हैं, ठीक है ना। उसका भी बहुत बड़ी बिजनेस जो है अपॉर्चुनिटी है अभी इंडिया में या दूसरे कंट्री में भी है, लेकिन इंडिया में मेनली अभी ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हाई है कि आप स्टॉक मार्केट के जो है टीचर बन जाए या गुरु बन जाए या फिर टेक्निकल एनालिसिस सिखाए, कुछ भी करें। लेकिन अगर इस फील्ड में भी जाते हैं आप, साइड बिजनेस करके उसको भी रखते हैं ना, तो उसमें भी आपको हायर सक्सेस मिलने के चांसेस है, क्योंकि आपकी जुपिटर माउंट में स्क्वायर है, तो आप लोगों को समझा अच्छी तरीके से सकेंगे, क्योंकि आप में टीचरिंग एबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रही है। और आपकी थंब की जो है ना, व्हीलर लॉजिक पर दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई थी, वो भी एक टीचर की ही इंडिकेशन है। तो एक सेकेंड ऑल्टरनेट प्रोफेशन में मैं बता रहा हूँ आपको, इसको आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। यूट्यूब में भी चैनल खोल सकते हैं, यूट्यूब में चैनल खोल के आप सिखा भी सकते हैं। वहाँ से पॉपुलैरिटी मिलने के बाद आप
क्लास भी ले सकते हैं ऑफलाइन, ठीक है ना। तो ये सारे जो कामकाज है आप बैठे बैठे घर में बैठ के कर सकते हैं, ये सारे कामकाज आप कर सकेंगे। मैं कुछ आइडिया दे रहा हूँ और कुछ आइडिया आप खुद से बना के इस तरीके का कामकाज भी साइड में शुरू कर सकते हैं। मंगल माउंट क्या कह रही है, ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती भी नहीं है ऐसे पाम में। तो यहाँ पे हमें मंगल माउंट देखने को मिल रही है, ठीक ठाक है। तो रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कामकाज आप कर सकते हैं क्योंकि आपके डिफेंस मार्क्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। तो एक प्रॉब्लम आपकी आएगी, देखिए डिफेंस मार्क्स ज़्यादा फुला हुआ है और एग्रेसिव मार्क्स थोड़ी हमें चपटी देखने को मिल रही है, फ्लैट देखने को मिल रही है। तो ये क्या बता रही है कि ऐसे लोगों को डिसीजन लेने के बाद शुरुआत करने में दिक्कत आ जाती है। मतलब कोई काम ये शुरुआत अगर करना चाहता है ना, तो वो शुरुआत के डिसीजन और शुरुआत मतलब जब आप फाइनल डिसीजन ले चुके हैं यही मुझे करना है, और उससे लेके जो काम शुरू करने का जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। हाँ, एक बार आप काम काज शुरू कर ले तो आप आसानी से कंप्लीट भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में दिक्कत आ जाती है आप लोगों को। तो मंगल का रेमेडी अगर चाहते हैं आप कर सकते हैं। रेड कलर के आप ज़्यादा कपड़े पहन सकते हैं, रेड कलर के धागे अपने हाथ में बांध सकते हैं, रेड कलर के हैंडकरचिप्स रुमाल आप यूज़ कर सकते हैं, टॉवल यूज़ कर सकते हैं, रेड कलर के लाल गमछा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी आपके शरीर की मैल हो, जो रुमाल हो, हैंडकरचिप्स हो, आपके टॉवल हो जिससे हम लोग पोंछते हैं ना, वो आपका रेड कलर के किसी भी रेड कलर के कॉम्बिनेशन में होनी चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्रेसिव मार्क्स थोड़ी नेगेटिव है, तो उसके लिए आपके जो मंगल का पावर है उससे आपका आता रहेगा। हाँ, मंगल की स्टोन लेने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत आपकी पाम में हमें देखने को नहीं मिल रही है। ये छोटी मोटी रेमेडी करिएगा, इससे भी आपको फ़र्क आता हुआ दिखेगा। वेनस माउंट ठीक ठाक है, लग्जरियस लाइफ है। 19 ईयर्स एज में इतनी लग्जरी लाइन अच्छी नहीं रहती है क्योंकि ऐसे लोग थोड़े लेज़ी बन जाते हैं और बीच बीच में पैसे आ जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लग्जरी में खर्च भी कर डालते हैं। फिर भी लग्जरियस लाइफ हमें आपकी पाम में हमें देखने को मिल रही है। खड़ी लाइन की थोड़ी अभाव है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको रिज़ल्ट पाने के लिए क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लाइन हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही आपको रिज़ल्ट मिल पाएगी। बात करते हैं चंद्रमा माउंट की। शेयर मार्केट में और एक चीज़ की ज़रूरत होती है, इंट्यूशन, कि मुझे लग रहा है कि ये ऐसा होगा। ये एक चीज़ होती है जो शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा काम करती भी है बहुत सारे लोगों के लिए। उन लोगों के जो है चंद्रमा माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है होती है इस तरीके का। इसका देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग चंद्रमा माउंट है, क्लियर है, कोई भी मार्क नहीं है, अच्छी जगह मिल रही है। इस तरीके का चंद्रमा माउंट स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसे लोगों की हाई इमेजिनेशन को एबिलिटी होती है और हाई इंट्यूशन पावर भी रहती है। तो ये दो चीज़ भी हमें आपकी पाम में देखने को मिल रही है। बात करते हैं हार्ट लाइन की। हार्ट लाइन की बहुत सारे ब्रांचेस फॉल हो रही है और एक तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये रिलेशनशिप में तनाव की इंडिकेशन को दिखाती है। इधर आपका शादी के पहले बहुत ही डीप रिलेशनशिप होके कट हो जाएगा, या फिर ऐसा नहीं होता है और शादी हो जाती है तो शादी की बात की जो रिलेशनशिप है वहाँ पे तनाव रहेगा। ऐसा भी हो सकती है कि आपका डाइवोर्स भी हो जाए क्योंकि यहाँ पे जो हमें लाइन देखने को मिल रही है ना, मैरिज लाइन, इस पार्ट में ये काफ़ी मोटी है और ये एक नेगेटिव जो है मैरिज लाइन है। तो ये सारे जो नेगेटिविटी है ये दिखाती है कि रिलेशनशिप में आपका तनाव रहेगा। इधर रिलेशनशिप शुरुआत की एज में ही बहुत डीप रिलेशनशिप होकर टूट जाएगी या फिर शादी के बाद तनाव रहेगा। फिर से एक बार बात करते हैं माइंड लाइन की। शुरुआत में पहले ही बता चुका हूँ, चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, इस पार्ट में जो जॉब की फॉर्मेशन है, चेन की फॉर्मेशन है, ये दिखाती है कि 22-23 से पहले तो माइंड लाइन से तो आपकी राहत नहीं है। मतलब माइंड लाइन के कारण ही इस टाइम तक आपका स्ट्रगल रहेगा। उसके बाद माइंड लाइन में थोड़ी सी सुधार है और बीच में करीब करीब अगर हम लोग देखें 35 के करीब एक जॉब की फॉर्मेशन है। और माइंड लाइन में जॉब की फॉर्मेशन अगर हो, इस जॉब को छोड़ के, शुरुआत की जॉब को छोड़ के, अगर बीच में कहीं पे भी आपको माइंड लाइन की जॉब की फॉर्मेशन हो, तो ये मान लीजिएगा ऐसे लोग रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करेंगे और रॉन्ग इन्वेस्टमेंट के कारण ये अपने बहुत सारे पैसे नुकसान करेंगे ज़िंदगी में कभी ना कभी। ये एज कैलकुलेशन मत करिएगा, ये बहुत सारी एजों में होती है। जो ये एज दिखा रही है 35, ये 35 क्या कहेगी, 35 के करीब 2 साल इधर उधर क्या करेगी, कुछ इनका नुकसान करेगी या कहीं पे ये पैसे फंसा लेंगे। वो एक पर्टिकुलर इवेंट रहेगा उस एज में, लेकिन उस इवेंट को छोड़ भी देंगे तो भी ऐसे लोग मल्टीपल टाइम में
छोटे छोटे जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं, या फिर एक बहुत बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है इनकी रॉन्ग हो जाती है, जिनके कारण इनको बहुत ज़्यादा पैसे के नुकसान होती है। तो ये चीज़ भी हमें एक नेगेटिव देखने को मिल रही है, ठीक है। और ये चीज़ स्टॉक मार्केट में भी होते हुए हम लोग देखते हैं, लेकिन ये नहीं कि स्टॉक मार्केट में ही होगा आपका। स्टॉक मार्केट को आप ध्यान दे रहे हैं और शायद कहीं और कहीं पे आप रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर दें, जिनके कारण आपका नुकसान हो। तो इन्वेस्टमेंट जब भी करिएगा बहुत ज़्यादा सावधानी से करिएगा, तो क्या हो कि इससे थोड़ा आप अगर बच पाए। हाँ, ये जॉब की जो साइन है बहुत बड़ी नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप कभी इन्वेस्टमेंट ही ना करें। सोच समझ के डिसीजन लेके इन्वेस्टमेंट करिएगा, तो रिस्क लिमिटेड रखिएगा, जहाँ पे रिस्क फैक्टर आपको पता है कितना रिस्क हो सकती है, उस रिस्क फैक्टर को पता करके आप इन्वेस्टमेंट करिएगा, तो उससे क्या होगी, आपके जो नुकसान होगी वो कम रहेगा, ठीक है। बहुत बड़ी जॉब की फॉर्मेशन नहीं है, तो बहुत ज़्यादा जो नुकसान है मतलब एकदम ज़ीरो रास्ते पे लेके आएगी, ज़ीरो बना देगी, सब कुछ डूब जाएगा, ऐसा सिचुएशन नहीं है। बात करते हैं आपकी लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन की शुरुआत में जॉब की फॉर्मेशन और चेन की फॉर्मेशन है। क्लियर कट स्ट्रगल की लाइफ है, टीन एज से लेके यंग एज तक, मतलब 22-23 तक, तो आपकी क्लियर कट स्ट्रगल हमें देखने को मिल रही है। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में बचपन की एज और टीनेज काफ़ी ख़राब रहती है। कभी कभी फाइनेंशियल इश्यूज़ रह जाती है घर में, या घर की वातावरण अच्छी ना हो, कोई ना कोई चीज़ प्रॉब्लम रहती है इन लोगों की ज़िंदगी में, करियर में अच्छी सक्सेस ना मिलना हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा चिंताएं हो अपने करियर को लेके या किसी और चीज़ को लेके, सेहत में भी खराबी रह सकती है बहुत सारे लोगों की, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम आ सकती है जब माइंड लाइन और लाइफ लाइन आपकी इस तरीके का जॉइंट फॉर्मेशन में हो, बहुत सारी जॉब हो, चेन की फॉर्मेशन हो, ठीक है ना। ये सारे जो प्रॉब्लम है सारे के सारे आ जाते हैं, और किसी किसी के एक दो आते हैं। तो ये एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि 22-25 से पहले तो आपका सक्सेस नहीं मिलेगा। आपके पहली जो सक्सेस मिलेगी करीब करीब अगर हम लोग देखें 25 की करीब लाइफ लाइन से 28, और ये एज लगभग आपका रहेगा 32 के करीब, ठीक है। तो ये जो साल है ना, ये आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। यहाँ पे हमें लाइफ लाइन की असेंडिंग लाइन आता हुआ देखने को मिल रही है। तो इस एज के करीब आते ही आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी अपना करियर में, ठीक है। ऐसा भी हो सकती है कि इस एज में आप आने के टाइम में आप कोई नया करियर भी शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी बन रही है, तो बहुत ही अर्ली एज में आप शायद कुछ एसेट बनाएंगे, बहुत बड़ी तो नहीं लेकिन छोटा मोटा एसेट आप 32 के करीब बना सकते हैं, जिसकी इंडिकेशन यहाँ पे है। लाइफ लाइन आगे राउंड शेप में है, जो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ऐसे लोगों की इम्यून पावर स्ट्रॉन्ग रहती है और एनर्जी लेवल भी काफ़ी हाई रहती है। जनरली ऐसे लोगों की बहुत बड़ी कोई बीमारी नहीं रहती है, लाइफ को ठीक ठाक तरीके से लीड कर पाते हैं और अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। तो उस तरीके का एक बेहतर लाइफ लाइन आपकी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे मरकरी लाइन जा रही है, और मरकरी लाइन जाते वक्त यहाँ पे एक जॉब की फॉर्मेशन बहुत छोटी सी है, लेकिन जॉब की फॉर्मेशन बना रही है। मिनट दीजिए, देखिए यहाँ पे पॉइंट को देखिए, यहाँ पे एक हल्की सी छोटी सी जॉब की फॉर्मेशन बन रही है, जहाँ पे जो है मरकरी लाइन लाइफ लाइन को टच कर रही है या कट रही है। तो करीब करीब एज रहेगी आपकी 57-58, जहाँ पे आपकी तबीयत में बहुत ज़्यादा खराबी होने की इंडिकेशन रहेगा उस एज में आने के, क्योंकि ये जॉब की फॉर्मेशन तभी एक्टिव हो रही है। लेकिन ओवरऑल ये इसका एक नेगेटिविटी रहेगी कि आपकी पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रहने का खतरा रहेगा, पेट या लीवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रहने का खतरा रहेगा, जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये रही लाइफ लाइन की एनालिसिस। अभी हम लोग बात करते हैं इनकी फेथ लाइन। ये 19 साल के हैं, इनकी एज लगभग कहीं पे यहीं पे चलेगा, और इनके फेथ लाइन को हम लोग देखें तो बहुत ही लेट शुरुआत है इनके, बहुत ही लेट शुरुआत है, और इसमें बहुत सारे कट भी है। ठीक है, तो फेथ लाइन में क्या है, बहुत सारे कट भी है, और ये बहुत लेट शुरुआत भी है, हमें फेथ लाइन देखने को मिल रही है। इस तरीके का कट बन रही है और लेट शुरुआत है। तो ये क्या कह रही है कि इस एज से लेके 19 ईयर्स एज से लेके लगभग आपका एज रहेगा
31 तक तो समझ लीजिए, मतलब अभी भी बहुत टाइम है आपके पास सक्सेस अचीव करने के लिए। यहाँ से लेके करीब करीब अभी तक 10-12 साल तक आपको बहुत सक्सेस नहीं मिल पाएगा। ये बहुत ही नेगेटिव बात रहेगी आपके लिए, सुनने में भी ख़राब लगेगा, लेकिन यहाँ पे आपको छोटी मोटी बीच बीच में सक्सेस मिलता रहेगा। एक इस टाइम पीरियड में क्या होगा आप समझ लीजिए, छोटी मोटी आपको सक्सेस मिलता रहेगा बीच बीच में, चाहे आप शेयर मार्केट में कमाएं, नौकरी करके कमाएं, ट्यूशन दे के कमाएं, एडुकेशन दे के, किसी भी तरीके से आप कमाएं, यहाँ पे आपको बीच बीच में छोटी छोटी सक्सेस मिलता रहेगा। और वो जहाँ उसमें से जितने भी आप पैसे कमाएंगे वो भी आपका पास रहेगा नहीं, चाहे किसी न किसी तरीके से खर्च हो जाएगा। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कुछ बीच में अगर पैसे भी जोड़ भी लेंगे और मेरी प्रेडिक्शन को आपको फेल होने को लगेगा कि सर की प्रेडिक्शन तो फेल हो रही है, लेकिन 30 तक आते आते 31 तक आते आते देखिएगा मेरी प्रेडिक्शन फिर से सही हो जाएगी। वो सारे पैसे आपके हाथ से चले भी जाएंगे किसी न किसी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है लेकिन चले भी जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पाम में फेथ लाइन है और उस एज से आने से पहले, उस फेथ लाइन की एज में आने से पहले अगर आपने कुछ कमाया है, चाहे कुछ कमाए, बहुत ज़्यादा कमाए, वो रहेगा नहीं। मैक्सिमम जो पैसे हैं उसके वो खर्च हो जाएंगे या फिर किसी न किसी तरीके से वो चला जाएगा आपके पास से। तो ये सिलसिला आपका चलता रहेगा 31 ही पकड़ लीजिए, 30 नहीं। उसके बाद क्या हो रही है, फेथ लाइन हल्की सी हमें आता हुआ देखने को मिल रही है और धीरे धीरे ये स्ट्रॉन्ग हो रही है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि फेथ लाइन आपका बहुत ही हल्का आ रहा है और आगे जितना टाइम जा रही है स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो ये बता रही है कि आपकी करियर की अच्छी तरीके से शुरुआत 31 के बाद से ही होगी और जितना दिन जाएगा धीरे धीरे आपका प्रोग्रेस तरक्की होता रहेगा, ठीक है। तो ये सारे जो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। 32 के बाद तो हमें लाइफ लाइन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसेंडिंग लाइन दिखी थी। तो ये सारी चीज़ दिखा रही है कि 31 के बाद आपकी करियर में धीरे धीरे अच्छी तरीके से प्रोग्रेस, या रियल तरीके से जो करियर कहते हैं कि रियल करियर, वो आपका 31 के बाद ही बन पाएगा। हाँ, कुछ बीच बीच में इकट्ठे करीब करीब आप समझ सकते हैं कि 36, 37, 40, 43 अब या और आगे चल के 55, ये एज पीरियड रहेगी जहाँ पे आपका जीवन में बहुत सारे पैसे आपके पास से चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट नहीं, ये हमें देखने को मिल रहा है कि कुछ नुकसान होगा, खर्च ऐसा खर्च होगा जिसकी रिटर्न में आपको कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है ना। इसी एज में भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ जो है हमें आपकी पाम में और इंडिकेशन में देखने को मिल रही है। ओवरऑल फाइनेंस कैसा रहेगा, ओवरऑल फाइनेंस आपका लेटर लाइफ में बहुत अच्छी रहेगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो अपर अमाउंट की जगह है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी अपर अमाउंट की जगह हमें देखने को मिल रही है। ये दिखाती है कि जो ये करियर आपकी शुरू होगी 31 के बाद से, ये धीरे धीरे आपको बहुत ही ज़्यादा हाईली तरक्की देता रहेगा। हाँ, बीच बीच में कुछ पैसा आपका जाएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत सारे कट भी है, लेकिन ये इंडिकेशन दिखाती है कि आपका करियर धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और आप अच्छे खासे पैसे कमा पाएंगे ज़िंदगी में, फाइनेंशियली जो है सक्सेसफुल बन पाएंगे, ठीक है। लेकिन 50 के करीब आने के बाद आप फिर से अपने करियर को चेंज भी करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें एक फेथ लाइन ख़त्म होता हुआ दूसरा फेथ लाइन शुरू होता हुआ देखने को मिल रही है। उसके बाद 50 के बाद जो फेथ लाइन है ना, ये बिल्कुल सीधा है। ये देखिए ये फेथ लाइन कैसी है, ये इस तरीके से बेंट होके आगे बढ़ रही है। इससे बेहतर फेथ लाइन होती है जो ये फेथ लाइन सीधी जाती है, ये बहुत ज़्यादा बेहतर होती है सीधी लाइन। ऐसे लोगों को ज़्यादा सक्सेस मिलती है, ऐसे लोगों को धीरे धीरे सक्सेस मिलती है, बहुत धीरे धीरे करके बहुत ही स्टेप बाय स्टेप सक्सेस मिलती है। और ऐसे लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग सक्सेस मिल जाती है, बहुत ही फास्ट सक्सेस मिल जाती है। उसी तरीके का आपका जो इंडिकेशन है 50 के बाद से जो फेथ लाइन की फॉर्मेशन है वहाँ पे है। तो 50 के बाद से आपको एक बहुत अच्छी करियर में आप बदलाव करेंगे और बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। आपकी जो भी सारे फाइनेंशियल सक्सेस रहेगी ना, वो लेटर लाइफ में ही रहेगा। जनरली अगर हम लोग देखें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेथ लाइन हो रही है आपके 37, 38 के बाद, तो जनरली यहाँ से आपकी इनकम शुरू होगी, आप धीरे धीरे इनकम करेंगे, पैसे सेव करना शुरू करेंगे, लेकिन इफ़ेक्ट आपको दिखने चालू होगा वो
38 के बाद से ही, और 50 के बाद से ही आपकी जो ज़िंदगी की जो मेन पैसे के जो सक्सेस है वो आपको मिलता हुआ दिखेगा। बहुत ज़्यादा हाईली सक्सेसफुल आप तभी बन पाएंगे। अभी हम लोग नहीं कह सकते हैं कि आप कितने पैसे के मालिक बन सकते हैं, क्योंकि आपकी एज सिर्फ 19 है। बहुत सारी चेंजेस, बदलाव आएगी आपकी लाइंस में। हो सकती है कि इस एज पीरियड के बाद आपकी सनलाइन इमर्ज हो जाए, हो सकती है, तो सक्सेस बढ़ जाएगी, बहुत अच्छी सक्सेस आ जाएगी। हो सकती है कि धीरे धीरे और कुछ सालों के अंदर आपका फेथ लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अभी जो हल्कापन है वो मिट जाए और ये जो सारे कटमड़क है ये भी चला जाए, क्योंकि ये जो है ये तो मेन लाइन नहीं है, ये जा सकती है किसी किसी के 1-1.5 महीने में, किसी किसी को 1-1.5 साल के अंदर चली जाती है। अगर ये चली जाती है तो खर्चा नहीं होगा। फेथ लाइन आगे चल के स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो सक्सेस और जल्दी और स्ट्रॉन्ग मिलेगा। जल्दी तो नहीं मिलेगी, लेकिन और ज़्यादा बेहतर तरीके से मिल पाएगी, ठीक है। तो ये रही आपकी पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।